आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी होती है, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी होती है। जैसे किसी का बोलने चालने का ढंग, किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी का कुछ, तो वो सब किस में आता है? पर्सनैलिटी में। पर्सनैलिटी को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तित्व। ठीक है, तो बाबा ने कहा मैं सबकी क्या देख रहा हूँ? हाँ, तो बाबा जी का पर्सनैलिटी देख रही है। शरीर की भी है बाबा जी का, कोई की विशेषता की भी है, कोई विशेष पोजीशन की भी है पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। बाबा जी का तुम्हारी पहचान पवित्रता के व्यक्तित्व से होती है। तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारी पहचान है, पर्सनैलिटी है। हाँ, मैटर नहीं करता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, मैटर ये करता है कि तुम्हारी पवित्रता किस लेवल की है। तो जैसे कि आप दीदी दादियों को देख सकते हैं, कितना खिंचाव है उनकी तरफ, तो उनके पास क्या है? प्योरिटी की। ठीक है, तो जितना जितना जो प्योर है उतना उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? बाबा कह रहे तुम्हारी जैसी किसी की नहीं है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है ही नहीं। तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है? पूछ रहे हैं। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। इसका जीता जागता उदाहरण बताते हैं प्रकाशमणि दादी जी ने। जब जन्म लिया तो कहा ये जाता था कि उनके माथे पे मणि चमकती थी। तो उनके जो पिताजी हैं वो उनको देख कर भी पानी पीते थे। पहले वो उनको देखते थे फिर पानी पीते थे। तो वो क्या देखते थे? मस्तक पर मणि उनको दिखाई देता था। ठीक है, तो बाबा वही कह रहे हैं कि वो जो है तुम्हारी जो है चमक जो है वो दिखाई देती है, चमकती हुई ज्योति हो। तो बाबा ने कहा अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। बाबा बोल रहे तुम देवताएं घराने की आत्मा हो, इस स्मृति में आओ। ठीक है, तो आई स्मृति में देख रहे हो खुद को। बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को देख सकते हो। तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जाने में टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो बाबा ने कहा सेकंड से भी कम, कि 1 दिन यही करना चाहिए। जैसे आप कहें मैं योग भी लगा, मैं 1 घंटे से बैठी हूँ, आपके पास एड्रेस ही सही नहीं है, आप योग की जगह आप इधर पर घूम रहे हो, मतलब बैठे याद में हो लेकिन बुद्धि आपकी, इसका मतलब आपके पास एड्रेस नहीं है। तो बाबा बोल रहे बच्चे अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखकर। तो बाबा ने कहा कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है, तन की भी, मन की भी और धन की भी और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी को देख रहे हो, मतलब आप अपनी याद करो। बाबा ने कहा तुम देवता घराने की आत्मा हो, वो है तुम्हारी क्या? अभी की पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती। बाबा ने कहा वो है तुम्हारी पर्सनैलिटी, उसमें आ जाओ। ठीक है, कितने सुंदर लगते हो। तो देख लो आपके सामने चित्र भी है, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप में हो।
आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? बावनी का सभी को स्पष्ट है? होशियार हो सभी? तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जिससे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता या धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है। बाबा ने कहा तुम्हारी पूजा पवित्रता की वजह से होती है। ठीक है, बाबा ने कहा इतनी पूजा किसी की भी नहीं होती। तो आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है, उसमें आपका चित्र है। तो सुना है तो कहते हैं कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है। तो मुरली अंदर जा रही है। थोड़ा सा बाबा शब्दों को थोड़ा हार्ड ले लेते हैं कई बार, तो उसको स्वीकारें। ठीक है, तो क्या समझा रहे हैं आज? ठीक है, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि अपनी कौन सी पर्सनैलिटी को याद करो। हाँ, कह रहे हैं कि तुम देखो कितने क्या लग रहे हो। जैसे आप अपनी जवानी के समय को याद करो, देखते हैं ना फोटो कि मैं कितनी सुंदर थी। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, हो तो तुम छोड़ दो, इसे देखो कि तुम क्या थे, देवता थे और तुम सजे रहते थे, हमेशा सजे रहते थे। अच्छा, सत्य में ऐसा नहीं है खाली महाराजा ही सजे रहेंगे, दास दासी भी सजे रहेंगे, सब सजे दाजे रहेंगे। जैसे कि कई लोगों का ट्रेडिशन में होता है, जैसे कहीं पे कोई चूड़ा पहनने का ट्रेडिशन होता है। जैसे आप राजस्थान में देखें तो वो पैरों में चांदी के और गले में, हाथों में चांदी के पहनते हैं, तो वो पहले ही रहते हैं। तो फिर चाहे वो राजा महाराजा के हो, घर की हो कोई या कोई साफ सफाई करने वाले हो, वो सब ही पहले रहते हैं। तो ठीक इसी तरह से होगा वहां पर भी, सब सजे धजे रहेंगे, सफाई भी कर रहे होंगे, लेकिन कैसे होंगे वो? तो यही निशानी है किसकी? सतयुग के। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम उसको याद करो कि तुम कितने सुंदर, वो ही तुम्हारी क्या है? हाँ, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो याद आ रहा है। तो बाबा जी का गायन कितना है? कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं, चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना, दुनिया वालों की बात कर रहे हैं। आपके नाम से आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है? आदि काल, अनादि काल, मध्य काल, अंत काल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही। मतलब आपका हर समय क्या है? बहुत अच्छा है, महान रहा है। बस आप उसे याद करें। ऐसे तो रोने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, रोते रहो। दुखी होने के 100 बहाने हैं, और खुश होने का हाँ तरीके हैं, लेकिन ढूंढते नहीं है ना। तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि दुखी होने की तो 100 बहाने हैं, आप खुश होने का भी कोई बहाना ढूंढ ले। ठीक है, बाबा के घर में ना आने के 100 बहाने बता देंगे, आने का भी कोई बहाना बता दो। ये हो गया, वो हो गया,
मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ठीक है कोई बात नहीं, सबको होते हैं काम, हमें भी काम होते हैं, हम अपनी सेवा पूरी करके जाते हैं कोर्ट में। कितना भी हो, जब किसी दिन मजबूरी हो जाएगी ज़्यादा ही, तब कहूँगी किसी को कि आप क्या करें, मुझे सुना दें। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि प्रायोरिटी, आप भगवान को जितनी प्रायोरिटी देंगे वही आपकी लाइफ में वापस आएगी। आप लिख के रख लो इस बात को, आप जितना भगवान को महत्व देंगे आपके परिवार में आपको उतना ही महत्व मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो यही क्या है, यही रूहानी पर्सनैलिटी है। वेरी गुड। तो बाबा जी का याद करो तो अपना, फिर बाबा जी का लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन लोगों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है, ठीक है। तो जो भी आदि काल से शास्त्र बने हैं उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं? बाबा जी का तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन तो विशेष बुक में होता है, और आपका गायन आपका गायन शास्त्रों में होता है। तो शास्त्रों में होता है, कैसे समझ गए? देखो, जैसे बाबा ने कहा कि तुम जो हो मेरे साथ पूजे जाते हो, ठीक है। अब देखो ना, शिवलिंग के पास क्या रखे रहते हैं? हाँ, तो वो कौन है? ठीक है, हाँ। और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे किसी देवता के मंदिर ना हो? हर जगह आपको मंदिर। अभी आपने जैसा मेहनत करी उस हिसाब से कहीं छोटा मंदिर भी हो सकता है। कई सीढ़ियों पे जा रहे हैं, किसी ने एक नाले पे मंदिर बना दिया, किसी ने छोटे से गांव में एक मंदिर बना दिया, वो कैसे बना? अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपना बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हो या आप चाहते हो कि ठीक है चलते फिरते हमारी पूजा कर दे कोई। नाले पे जाएंगे क्या है? सड़क किनारे किसको अच्छा लगेगा? समझ रहे हैं? नहीं अच्छा लगेगा किसी को भी, तो वो मंदिर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि शास्त्रों में तुम्हारा नाम है, ठीक है। बड़े विधि पूर्वक शास्त्रों को संभालते और पढ़ते भी हैं। तो लाल रंग के कपड़े में बड़ी हिफाजत से शास्त्रों को रखा जाता है लपेट के, ठीक है। और बाबा की मुरली को कैसे भी रख देते हैं, कहीं भी कुर्सी पे भी रख देते हैं। तो मैं बार बार ये कहती हूँ, आप थोड़ा करें लेकिन आप सम्मान के साथ करें। भगवान के महावाक्य से करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। जहाँ बैठेंगे वही नीचे रख देंगे, वो कुछ नहीं कह रहा था, उसका मतलब ये थोड़ी आप जो मर्जी करें। वो तो बच्चों को पिता की तरह ट्रीट कर रहा है, जैसे पिता बच्चे की हर एक्टिविटी पे रिएक्ट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो ऑब्जर्व तो सब करते हैं। तो यहाँ पर बाबा आपकी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे शास्त्रों का गायन है, शास्त्रों को विधि पूर्वक रखा जाता है, ऐसी बाबा की हर चीज़ को भी विधि पूर्वक रखना चाहिए। मुरली को भी ऐसे नहीं कहीं पड़ी मुरली रख दिया आपने, साफ सुथरे हाथों से हाथ धो करके मुरली को माथे से लगा करके हिफाजत के साथ पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि ज्ञान में चलने के बाद भावना खत्म हो जाती है, और भगवान भाड़ा ही किसका देता है? तो जैसे भक्ति में करते हैं, श्री कृष्ण के लिए करते हैं, क्या क्या नहीं करते भक्ति में, बड़ी हिफाजत से चीज़ों को करते हैं। तो ज्ञान में भी अगर आप ऐसी भावना ले आए तो आप बहुत जल्दी आगे पहुँचेंगे। आपको क्या लगता है, बाबा दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ भी करें? बाबा दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी किसी चीज़ का सम्मान ना करें। वो आपको ही तो नहीं दिख रहा, वो तो देख रहा है आपको। उसका सीसीटीवी बाबा ने दिखाया था मेरे को, बहुत बड़ा सीसीटीवी है। मैं क्या करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग चल रही है, और तुम्हें उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन तुम्हारा हिसाब पूरा करना होगा। तो ठीक है, तो बाबा के महावाक्य जब सुनते हैं तो उसको भी बड़ी हिफाजत से सुनते हैं और रखेंगे, ये कागज ही नहीं है खाली। तो बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा ने कहा
ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते शास्त्रों को, तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं। बाबा ने कहा याद करो, ऐसे नहीं हाँ ठीक है कर तो रहे हैं, हमें पता है हम ही हैं। आपकी एक्टिविटी से क्यों नहीं लगता कि आप ही हैं? एक्टिविटी से लगना चाहिए, व्यवहार से लगना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे देखो, माया बावनी का मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इमर्ज रखो, क्या कह रहे हैं? इमर्ज रखो बावनी का, और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है। इमर्ज रखेंगे तो ध्यान रहेगा, समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, माया का काम है आना, लेकिन आपका काम है अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है माया जीत रहना, ठीक है। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है क्या? तो थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है ना, नहीं। डबल फॉरेनर्स ने सदा माया के लिए भगा दिया है, सदा माया को सदा के लिए भगा दिया है, या भगाते ही रहते हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी परिस्थिति आ रही है आप उसमें अटक गए हैं या उसको मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये हो ठीक तब तो मैं कुछ करूं। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा क्या हाल है, माया को भगा रहे हो, क्या कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो। तो फिर पूछ रहे हैं माया सदा के लिए भाग गई क्या तुम्हारी, अभी नहीं आएगी? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आए तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ज्यादा तो ऐसे नहीं। तुरंत आप क्या कर रहे हैं, तुरंत आप रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तुरंत माया आपके दरवाजे पे, किसी भी चीज में तुरंत रिएक्ट ना करे, ये है किसकी निशानी? हाँ, ये है बुद्धिमान लोगों की निशानी। और तुरंत क्या नहीं करते? हाँ, भगवान को देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, लोग उल्टा सीधा गाली वाली कोई दे देते हैं भगवान को, भगवान कुछ कहता है चुप है एकदम। हाँ, तो फिर इसीलिए कहते हैं कि भगवान के बाहर में आवाज। तो आप सीखें किससे? तुरंत, ठीक है। तो माया दरवाजे पे ना बैठी रहे कि आपको जरा सी घर में कोई बात हुई और आपने तुरंत सुना दिया, गाली गलौज कर दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो बाबा ने कहा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाबा ने कहा थोड़ी बहुत ठीक है, कोई हर्जा नहीं है, फिर भी आधा कल की दोस्ती है, तुम्हारी फ्रेंड है वो, कौन, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आगे ही नहीं। सुनाया ना कि समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए, अंत में नहीं हो सकेगा, अभी से क्या करनी पड़ेगी? हाँ, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पे नहीं बैठना, पर नलके पर ही बैठकर बोल रहा था। तो ऐसे अंत में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसका प्रभाव होगा, माया का प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश भी करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो ये प्रैक्टिस से होता है, लंबी प्रैक्टिस से। इसीलिए अभी क्या करेंगे आप? अभी से मायाजीत बनने की प्रैक्टिस करो, और उसका सहज साधन है रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो, ठीक है। पर्सनैलिटी वालों की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसको कहीं भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। तो जितनी हाई फाई आत्मा होती है वो उसका दिमाग कहीं नहीं जाता, वो अपने काम से मतलब रखती है बस, ठीक है। अब आप देखो, बावनी का ऊंची पर्सनैलिटी वाले, उसको कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है ये ऐसा है, ये ऐसा है, या ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, तो मैं क्यों नहीं करूँगी, ठीक है। क्या कह रहे विजय भाई जी?
बुद्धिमान लोगों की निशानी है, सबसे पहला मैंने आपको बता दिया है कि वो तुरंत रिप्लाई नहीं देते हैं हर बात का। दूसरा, वो तुरंत किसी पर ध्यान नहीं देते हैं, कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। देख रहे हैं गलत कर रहा है कोई, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो बाबा जी का तुरंत नहीं करना है कुछ भी कि फलाना ऐसा है ये ऐसा है। बाबा जी का इसका मतलब ये है तुम ऊंची आत्मा हो और तुम्हारी ऐसे क्या नहीं जाएगी किसी में भी आँख। ठीक है, मतलब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी, क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न भरपूर है। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा, क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। क्या कह रहे हैं बाबा बताओ? कौन? अब रूहानी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ क्या है, सिंपल है, समझ ले। इसका मतलब ये है कि आपको ये पाठ पक्का हो कि मैं कौन हूँ, बस आपको जितना ये पाठ पक्का होगा मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ये आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनैलिटी हो जाएगी। जैसे कोई ऑफिसर है तो उसको ये अभिमान है कि मैं क्या हूँ, तो वो वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी, वैसी पर्सनैलिटी बन जाती है। जो जिस फील्ड में होता है वैसी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर हम किस फील्ड में, हम रूहानी फील्ड में हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, तो करते रहेंगे बार बार तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो बाबा ने फिर कहा बच्चे तो कोई अप्राप्ति है क्या, गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो, जो गाते हो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो, अच्छा हो। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो, आप समझा रहे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टेंस अनुसार कई ज्ञानी भी रहते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से, ज्ञान से नहीं रहते। इसको ऐसे समझो कि आप जब अपने आप को कोई लक्ष्य से काम करते हैं ना, जैसे आपका बच्चा अगर वो पुलिस में भर्ती होने चाहता है तो वो सुबह सवेरे उठ के क्या करता है, दौड़ लगाता है। तो उसके पास क्या है, दौड़ लगाने के लिए कारण है, तो वो सफल होगा। तो बिना कारण के कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो वो आपसे होगा ही नहीं। इसीलिए बाबा ने हमें कारण दे दिया कि तुम्हें क्या बनना है, बस तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए तुम ये सब करो, इसीलिए तुम पवित्रता को अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास लक्ष्य है। ठीक है, तो बाबा ने कहा जो अज्ञानी है वो परिस्थिति अनुसार पवित्रता को अपनाते हैं और आगे भी बीमारियां ऐसी लगेंगी शरीर में। बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे पवित्रता को अपनाएंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि लक्ष्य नहीं रखा। तो कोई भी काम बिना लक्ष्य के करना व्यर्थ है। ऐसे आप जीते रहो जिंदगी। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, आपकी जन्म और मृत्यु आपके माता पिता के अलावा किसी ने नोट नहीं करेगा। मत करो कुछ, दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ना। आप जैसे पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, वैसे मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो अगर अपनी पहचान छोड़ के जानी है ना मृत्यु के बाद, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसे तो पता नहीं, सब पैदा होते हैं मर जाते हैं, तो आप ऐसे रहेंगे क्या? बस कुछ करके जाना है। और वो यही है कि बाबा की अपनी संस्था इतनी बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। किसी भी सेंटर से कोई अच्छा भाई बहन नाम कर देता है तो उसका नाम पूरी संस्था में हो जाता है। और संस्था में नाम होना यानी दुनिया में नाम होना, तो समझ रहे हैं आप।
कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जानेगा नहीं आपको, तो ये आप अपनी पहचान खुद बना लो, ठीक है। तो ध्यान रखें, बाबा ने कहा बच्चों को पवित्रता की, बाबा समझा रहे हैं पवित्रता के बारे में। बाबा ने कहा कई भक्त भी रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उसमें पवित्रता का पालन करना बेहद जरूरी होता है, इसीलिए हनुमान जी की मूर्ति को कोई छू नहीं सकता, ठीक है। बालाजी की मूर्ति को कोई छू नहीं सकता, तो वहाँ पर भी पवित्रता का पालन किया जाए। उनके पास लक्ष्य होता है अपने बाधा और अपने जो भी उनके पास समस्या है उसको काटने का, क्योंकि बालाजी में अगर कोई भी जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, नियम मर्यादाओं को फॉलो करना पड़ता है, तब जिस आत्मा को वो लेके गए हैं इविल सोल का जिस पे इफेक्ट है, तभी उस पर असर सही होने का होता है, तभी वो पुकार सुनते हैं जब आप सारे नियम मर्यादाओं को। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, भक्ति, ये भक्ति की बात कर रहे हैं कि भक्ति में भी पवित्रता को मानते हैं, महत्व दिया है, लेकिन वहां पर उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, बड़ा लक्ष्य दिया है, ठीक है। तो बाबा ने कहा पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सभ्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, बोलने में, सेवा करने में, स्थूल या सूक्ष्म सेवा में स्वच्छता, स्थूल या सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा भी अंतर रह गया, ध्यान से समझ लो उस लाइन को, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है, ठीक है। इसीलिए दुनिया में क्या होता है, जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो भी अपने घर में पूजा कराने के लिए ब्राह्मणों को बाहर से बुलाते हैं कि हमारे घर में हम नहीं करेंगे, आपको करना है। उसका मतलब क्या है, विधि पूर्वक, क्योंकि अपने लिए विधि पूर्वक वो नहीं कर सकते। तो बाबा भी यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि अगर तुम कुछ कर रहे हो और विधि पूर्वक नहीं किया तुमने उसको, तो वो क्या है, पवित्रता नहीं कहलाई जाएगी। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। जैसे आपको हम खुद ही मुरली पढ़ तो रहे हैं, हम अपने आप कर लेते हैं सब काम, तो वो क्या है, वो विधि पूर्वक नहीं है, ठीक है। वो तो आपका अभिमान है जो टकरा रहा है, तो अभिमान को रावण का मेरा, तो बाबा का अगर ऐसा होता तो बाबा को सेंटर खोलने की जरूरत नहीं थी, सब अपना अपना घर में करते रहो, ठीक है। तो घरों में पवित्रता नहीं रही, इसीलिए बाबा को आश्रम खोलने पड़े। तो आश्रम का मतलब ही क्या होता है, पवित्रता। इसीलिए दुनिया में गायन है गृहस्थ आश्रम का, कि पहले के घरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत था, अब तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे लिए पवित्र स्थान मैंने खोल दिया है। तो व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों, आप सोचेंगे कि हमने तो पाप किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, संकल्प। हाँ, अब आपके अंदर इतना व्यर्थ चल रहा है, तो ये बताओ कि वो जो है आपका अपवित्रता में है कि नहीं है। आप बिना मतलब के सोचते रहते हैं, वो किस में आएगा। आप किसी के बारे में सोचे, आप अपने घर में किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो किस में आएगा, ठीक है। फिर मैटर नहीं करता आप कितना पवित्र हो, कितना ब्रह्मचर्य व्रत में है या नहीं है, वो सब किया कराया व्यर्थ चला जाएगा। इससे बात करें शंकराचार्य, शंकराचार्य जो बनते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, समझ रहे हैं। तो उनकी पवित्रता का महत्व तब तक नहीं है जब तक कि उनका मन अंदर से संकल्प अगर स्टॉप नहीं है, ठीक है। तो पवित्रता का महत्व तभी है, संकल्पों से शुरुआत है इसकी, मन वचन कर्म। तो संकल्प गया मतलब बाबा ने कहा अगर व्यर्थ चला तो समझ लो गया, संकल्प गया। संतुष्टता गई तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाए। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप करना नहीं है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव नहीं करते हो तो पवित्र हो, निकल गया, बोलना नहीं था, बोल दिया, इसको क्या कहेंगे, माली कहेंगे,
इसीलिए अमृत वेले से रात तक चेक करो, ठीक है। अब देखो जैसे आपके कुछ लोगों के घरों में नौकर होते हैं कोई, ठीक है, तो वो कुछ गलत कर देते हैं तो दुनिया नौकर को नहीं कहती है, किसको कहेगी? और कानून भी यही है कि अगर आपके नौकर ने कुछ गलत कर दिया तो जिसका मालिक है वो फंसेगा। नौकर के लिए रेस्पॉन्सिबल उसका मालिक होता है, वो नहीं होता है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने रेस्पॉन्सिबल हो कि नहीं हो, तुम्हारा मन तुम्हारा है या किसी और को दे रखा है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं चाहती नहीं हूँ तो ऐसा मुँह से निकल गया। बाबा ने कहा ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो चेक कर लो, मोटे रूप से नहीं करो। मोटे रूप से तो ऊपर से कर लेते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते, कुछ गलत नहीं बोलते, किसी से फालतू नहीं कुछ कहते। अंदर से क्या करना है, उसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म चेकिंग। सुई में छेद देखो कितना होता है, यहाँ पर भी वही सूक्ष्म है, और ऐसे निकल जाएगा धागा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप कहो मैं घर से बाहर निकली थी, सब दरवाजे बंद किए, बस किचन की खिड़की खुली छोड़ दी, वहीं से माया। तो ठीक है, तो सुई के बराबर छेद अगर व्यर्थ का हुआ तो समझो गया, ठीक है। तो बाबा बोल रहे बच्चे अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है, कितना मोटा होता है, क्या अच्छा है नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, मोटे रूप से कुछ नहीं होता, अंदर से चेक करो। मुरली बाबा ने कहा बच्चे देखो, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है, श्री कृष्ण के हाथ में देख लो, ठीक है, कितनी छोटी सी मुरली दी है। तो बाबा जी का मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाओ, और मुरली देखो नाचो गाओ हंसो खेलो, कितनी हल्की है। तो बात समझते, तो सूक्ष्म चेकिंग है इसका मतलब। इसीलिए मोटे मोटे रूप से पुरुषार्थ ना करो, चेकिंग ना रखो, अभी महीन बुद्धि बनो, अंदर से क्या करो, चेक करो, क्योंकि समय अचानक समाप्त होना है, बताकर नहीं होना। बाबा ने मुरलियों में साफ कह दिया था, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें कि कल को क्या होना, ठीक है। तो ध्यान रखें, बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि कोई उलहना नहीं देना मुझको कि बाबा आपने बताया क्यों नहीं। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा, अभी पूरा डायमंड बनना है, ये वायदा किया है तुमने मुझसे, डायमंड जुबली बनानी है या डायमंड बनना है। अच्छा करना क्या है बताओ, बाप पूछ रहे हैं क्या करना है बताओ। बनना भी है और मनाना भी, दोनों साथ साथ करेंगे। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो। अच्छा देखो टीवी में सबका फोटो आ रहा है, बाबा मधुबन में बैठे रहते थे ना, तो सामने टीवी लगे रहते थे जिसमें बाबा देख रहे होते थे सबको। कितनी दूर तक कहाँ देखें, जैसे सागर को आप कहाँ तक देखोगे, आपकी आंखें लग जाएंगी। तो ठीक इसी तरह से कोई मनुष्य कितना दूर तक देख सकता है। तो फोटो में तो सामने टीवी लगा रहता है तो साफ दिखता है, फलाना कह रहे हैं हाँ मैं करूँगा, तो वो चेहरा फोटो कैमरा क्या कर लेता है, बाबा का खींच लेता है, ये इसने कहा था मैं करूँ। तो बात आपको समझ में आ रही है, तो वायदा निभाओगे, फोटो आ रहा है ठीक है, तो फिर कह रहे बदल नहीं जाना, मैं नहीं था ये मत कहना फोटो में, ठीक है। तो ठीक है, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था कि मैं क्या करूँगा, बदलूंगा। बाबा ने कहा नहीं फोटो आ रहा है, बनना तो अच्छा है ना, तो ना बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए, देरी से करोगे जल्दी करना चाहिए बस। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में शरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी है,
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे नहीं करो। हाँ देवी, क्या सुना? आगे की 2 लाइन बताओ, कहाँ थी आप? जल्दी बताओ फटाफट, क्या सुन रही थी? हाँ बोलो। आंखें खोल के बैठते हैं क्लास को, नहीं क्लास से बाहर पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है? तो अब सुनेंगे, ध्यान रखना। तो क्या कह रहे थे? मैं क्या हूँ? ठीक है, सोचना और स्थित होना बस। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में अभ्यास करो, कितना भी बिजी रहो, लेकिन सेकंड का क्या करो? इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, कोई इतना बिजी नहीं है दुनिया में, बहाने हैं बस, तो बनाते रहो बहाने। बाबा घर में तो बाबा की सेवा है, अपने चलती रहेंगी, ठीक है? बाबा की सेवा किसी की वजह से नहीं रुकती, ब्रह्मा बाबा चले गए तब नहीं रुकी। नहीं, जैसे कईयों को अभिमान आ जाता है कि हम नहीं जाएंगे सेंटर, तो बाबा ने कहा मत जाओ, अपने घर में रहो, जो करना है करते रहो, ठीक है? मतलब ये कहते हैं कि हम खुद से ही कर लेंगे, तो ठीक है। भगवान किसी भी एंगल से बच्चों के साथ क्या नहीं करता? जबरदस्ती नहीं करता। कल तो ये ना कहते हमें तो जबरदस्ती बैठा दिया, तो मैं तो क्लास में कह देती हूँ आप ऐसे क्यों बैठे थे, किसी ने जबरदस्ती बैठाया? अच्छे से बैठना, चेहरे से आपको दिखना चाहिए कि आप खुश बैठे हैं। ये ना देखो, प्यार का सौदा है, जहाँ प्यार होता है वहाँ अपने आप खींचे चले आते हैं, तो ठीक है, तो अभिमान दिखाएंगे बस। बाबा के सामने जितना झुक के चलेंगे, बाबा उतना ही गोदी में। बाबा ने कहा तो ऐसे मत कहना कि मैं क्या हूँ, बात को कोरिलेट करो ना, अभी वाली बात को। मैं बिजी हूँ, मैं क्या हूँ? मैं बिजी हूँ। एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से भी बातें कर रहे हो, किसी के साथ काम कर रहे हो, दोनों को भी 1 सेकंड की ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा 2 नंबर आगे लेगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहना। और जिसको लगता है मेरे को घर में वातावरण नहीं मिलता, तो बाबा के घर में क्या कर लीजिए, बैठ के, हाँ ठीक है? तो अशरीरी होने का क्या करो बस। तो बाबा ने कहा अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा, इसीलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ, ऐसे नहीं अगले साल से। डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना, पीछे करना, ऐसे बाबा ने कहा नहीं। जितना बाबा ने कहा जितना बहुत काल का ऐड करेंगे, उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में नंबर आगे। अगर बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे तो स्वतः ही स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी, ठीक है? क्या कहा? बस, तो ये छोटी छोटी बातों का। अच्छा, सभी खुश राजी हो? बाबा पूछ रहे, ये पूछना ही पड़ेगा, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, सभी खुश राजी हैंगी या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए। अच्छा, चांस मिला है, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। मतलब बाबा घर में जाने का टर्न मिलता है हर स्टेट के अकॉर्डिंग। अभी तो खुला निमंत्रण था, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो तो समझो अभी पूछ रहे हैं बाबा, ठीक है? थोड़ी थोड़ी तकलीफ है, बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है ना, लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने से थकावट नहीं होती है, मजा आता है। तो आज बाबा ने पहाड़ों को बुला लिया, चढ़वा दिया, आज करवा दिया ना। बाबा तो पूछ रहा है क्या थके तो नहीं हो? रात तक तो ठीक थी, वही खराब हो गया। नहीं, वो और लेट कर दो ना बाबा की बात को। बाबा तो कह रहा है ना थके तो नहीं हो, माताओं से पूछ रहा है थकी तो नहीं हो ऊपर चढ़ने में। आप तो देखो बाबा ने मुरली चला दी, तो ठीक है। बाबा ने कहा नहीं, मजा आ रहा है। ऐसे देखो वहाँ जाते हैं, देवियों के मंदिर में जाते हैं, कैसे जाते हैं?
यहाँ भी तो बैठे हैं देवी, यहाँ और कौन बैठा है? बाबा बैठा है। तो चढ़ाई करवा के आज बाबा ने बुला दिया है। तो ठीक है? ये सब होता रहेगा। तो बाबा ने कहा इतना बड़ा परिवार कभी मिलेगा? तो मधुबन में देखो तो परिवार को देख के कितना खुश होते हैं। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है, और 2 दिन बढ़ा देगी, बस का खर्चा होगा। घर तो याद नहीं आएगा? पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रही है, बाबा पूछ रहे हैं। घर तो नहीं याद आएगा, नौकरी तो नहीं याद आएगी, तो कुछ नवीनता होनी चाहिए। तो मेला एक नवीनता है। नवीनता का अनुभव कर लिया तो पुरानी बातें थोड़ी होंगी, तो नई बातें होंगी। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना? तो ठीक है, तो बात समझ गए? तो अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी के पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निम्बित भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो दादी और से बातचीत है बाबा की। अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सबके शुभ संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प सदा सफल रहे हैं ही। ये संगठन का संकल्प ऐसे होता है तो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक ईंट हिलती है और सब ईंटें मजबूत है, तो किला कभी भी हिलेगा नहीं। विजय है तो संगठन में उमंग उत्साह रहेगा। ठीक है, सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा। और समय प्रति समय अनुभव करते जाते हो। पहले क्वेश्चन उठता था, होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिला है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है। अच्छा है। ओम शांति। तो वरदान दिया बाबा ने, स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इससे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्म इंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है और न देह के संबंध है, न पदार्थ है। ठीक है, तो एक बाप ही संसार है, इसीलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः ही बनते हैं। अकाल तख्त ये है। ठीक है, तो मुझे कभी भी काल नहीं खा नहीं सकता। स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही मूल हंस बनना। मूल हंस बनना। ठीक है, तो आज कौन सी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे आप? प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो देख लें कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, और बाबा ने जो समझाया है किसको बढ़ाना है, अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है, वही तुम्हारी क्या है, पर्सनैलिटी। अच्छा, ओम शांति।